एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 1 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। हमें पता है जीरोस क्या होते हैं, अल्फा एंड बीटा, एंड कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, ए बी एंड सी। ठीक है, हमें अल्फा बीटा एंड ए बी सी के बीच में रिलेशनशिप बताना है। तो हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले हम इनके अल्फा एंड बीटा यानी कि जीरोस निकालेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इनके कोएफिशिएंट निकालेंगे लाइक ए बी सी। ठीक है, जीरोस फाइंड करने के लिए हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड का यूज करेंगे। सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड में हम सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म, इसके जो कोएफिशिएंट्स हैं लाइक 1 एंड 8, इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। आंसर क्या आएगा 8, और जो मिडिल टर्म है उसको लिखेंगे यहाँ पे -2। अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका आपस में जब हम मल्टीप्लिकेशन करें तो हमें क्या मिले, 8 मिले। जैसे कि 8 मल्टीप्लिकेशन से आया है तो हमें दो नंबरों का मल्टीप्लिकेशन करके ही 8 मिलना चाहिए, और जब उन्हीं नंबरों को हम प्लस या माइनस करें तो हमें क्या मिलना चाहिए, -2 मिलना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन से 8 आता है, तो वो है 4 इंटू 2 एंड 8 इंटू 1। ठीक है, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है। जब हम 4 इंटू 2 करते हैं तो 8 मिल जाता है। जब हम इनका प्लस करेंगे तो 6 मिलेगा और माइनस करेंगे तो 2 मिलेगा। ठीक है, मतलब हमारी दोनों ही जो कंडीशंस है वो यहाँ फुलफिल हो रही हैं। बट हमें यहाँ पे क्या चाहिए, -2 चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस का जो साइन है वो हम किसको देंगे, 4 को देंगे। ठीक है, तो इसको लिखते हैं 1x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। ठीक है, देखो -4x प्लस 2x, -4 प्लस 2 क्या हो जाएगा, -2 हमें मिल जाएगा, और यही हमें चाहिए था। इसलिए हमने माइनस का साइन किसको दिया है, 4 को दिया है। ठीक है, अब इसके बाद हम पेयरिंग कर लेते हैं। तो 1x स्क्वायर माइनस 4x में क्या कॉमन है, सिर्फ x कॉमन है। अंदर बचेगा x माइनस 4, ये वाला टर्म भी हम सेम लिख देते हैं, और जो सेकेंड लास्ट मिडिल टर्म होती है इसका साइन, और देखते हैं यहाँ x के साथ क्या है, 2 है, और यहाँ x अकेला है। ठीक है, ये वाले ब्रैकेट में। तो हम क्या करेंगे, जो भी नंबर का यहाँ x में मल्टीप्लिकेशन होगा वही यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, सेकेंड लास्ट टर्म से ही साइन आता है, सेकेंड लास्ट टर्म को देखकर ही हम यहाँ पे कोई नंबर लिखते हैं। अगर हमें यहाँ x अकेला चाहिए होता तो फिर हम 1 का मल्टीप्लिकेशन करते, बट हमें 2 चाहिए है, इसलिए हमने यहाँ 2 का मल्टीप्लिकेशन किया। ठीक है, इसके बाद हम इनको ब्रैकेट्स में लिख देंगे, x माइनस 4 एंड x प्लस 2। अब जीरोस फाइंड करने के लिए ये जो फैक्टर्स निकले हैं हम इनको इक्वल 0 लिखेंगे। x माइनस 4 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 4 एंड यहाँ पे x इक्वल टू -2। ठीक है, मतलब हमारा अल्फा क्या है 4 एंड बीटा क्या है -2। अल्फा बीटा निकल गए हैं। अब हमें क्या निकालना है, ए बी सी की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसको हम इक्वेशन 1 नाम देंगे। एंड यहाँ पे लिखेंगे कंपेयर इक्वेशन 1 फ्रॉम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, हमें इस इक्वेशन से कंपेयर करना है। तो हमारे ABC क्या आ जाएंगे, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -2 एंड c इक्वल टू -8। ए बी सी की वैल्यू पता चल गई। अब हम क्या लगा लेते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं जो कि ए बी सी और अल्फा बीटा के बीच में रिलेशनशिप को बताता है। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू क्या है 4 एंड बीटा की वैल्यू -2 इक्वल टू -b की वैल्यू क्या है -2 एंड a की वैल्यू क्या है 1।
इसको आगे सॉल्व करेंगे। 4 माइनस 2 इक्वल टू, माइनस का माइनस से मल्टीप्लीकेशन होगा तो +2 आ जाएगा, अपॉन 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो 4 माइनस 2 क्या है, 2 इक्वल टू 2। तो ये यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। यहाँ हम क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है, कि दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, दोनों इक्वल हैं। एंड सेकेंड फॉर्मूला आपका क्या है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। यहाँ वैल्यू रखते हैं, अल्फा क्या है 4 एंड बीटा क्या है -2 इक्वल टू सी क्या है आपका -8 एंड ए क्या है आपका 1। अगेन 4 माइनस 2 8 -8 इक्वल टू -8, ठीक है, दोनों इक्वल हो गए और ये भी हमें प्रूफ करना था। तो आगे हम क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें जीरोस लिखना है और प्रूफ करना है। तो हमने प्रूफ तो कर दिया है, अब हम आंसर में क्या लिखेंगे, अल्फा इक्वल टू 4 एंड बीटा इक्वल टू -2, ठीक है, और ये हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये हमारे आंसर शो करेगा। उसके बाद हम करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। इसके जीरोस भी हम मिडिल टर्म मेथड से फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन करके देख लेते हैं। 4 इंटू 1 इक्वल टू 4, ठीक है, एंड -4 हम मिडिल टर्म लिख लेते हैं। मतलब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका आपस में मल्टीप्लिकेशन हमें +4 मिले और उन्हीं नंबरों को जब हम प्लस या माइनस करें तो -4 मिले, ठीक है। तो ऐसा एक ही नंबर है 2 इंटू 2, ठीक है। हम 2 इंटू 2 करेंगे तो हमें 4 मिलेगा और जब हम 2 को प्लस करेंगे तो हमें -4 मिलेगा। अब हमें -4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 को भी माइनस में लेना पड़ेगा और इस 2 को भी माइनस में लेना पड़ेगा, ठीक है। मतलब दोनों 2 माइनस में होने चाहिए। तो देख लेते हैं इसको कैसे लिखेंगे हम। 4s स्क्वायर -2s, ठीक है, -2s प्लस होगा तो -4s हो जाएगा। -2s इंटू -2s होगा, माइनस का माइनस से मल्टीप्लीकेशन प्लस, 2 2 ज़ा 4 एंड s स्क्वायर, और ये हमें क्या मिल जाएगा 4s स्क्वायर, ठीक है। दोनों ही कंडीशन यहाँ से फुलफिल हो रही हैं। आगे हम क्या करेंगे, 4s को हम मल्टीपल के फॉर्म में लिखेंगे। किसके मल्टीपल के फॉर्म में, 2 के मल्टीपल के फॉर्म में, ठीक है, जिससे कि कॉमन लेना आसान होता है। तो 4s को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2s का स्क्वायर -2s प्लस 1, ठीक है। अब देखो हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये वाला जो टर्म है इसमें क्या कॉमन है, ठीक है। 2s दोनों के पास कॉमन है, मैं बाहर ले लूंगी 2s, अंदर क्या बचेगा, ये वाला 2 और यहाँ पे s स्क्वायर था, एक s बाहर गया तो एक s बचेगा। उसके बाद माइनस, अब देखो 2s था, 2s बाहर चला गया, क्या बचा, 1 बचा, ठीक है। ये वाला जो ब्रैकेट है इसको हम एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पे देखते हैं क्या कॉमन है, सेकेंड लास्ट टर्म को देखते हैं, इसके आगे माइनस का साइन है तो मैं माइनस लगा दूंगी और यहाँ पे 2s है, यहाँ पर भी 2s है, मतलब हमें कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 1 का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब ब्रैकेट में लिख देंगे 2s माइनस 1 2s माइनस 1, ठीक है। ये हमारे दो ब्रैकेट्स आ गए। अभी हम यहाँ से जीरोस फाइंड कर लेंगे तो इनको इक्वल टू 0 लिखेंगे। 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 कॉमा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा आंसर, s इक्वल टू माइनस 2s इक्वल टू -1 इक्वल के उस तरफ जाएगा तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी 2s -1 इक्वल के उस तरफ जाएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। हमें s की वैल्यू फाइंड आउट करना, तो क्या हो जाएगा, s इक्वल टू 1/2, 2 भी क्या हो जाएगा 1 के अपॉन में चला जाएगा, s इक्वल टू 1/2, ठीक है। दोनों के सेम वैल्यूज आ रहे हैं तो अल्फा क्या हो जाएगा 1/2 एंड बीटा क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। अगेन हम यहाँ इक्वेशन लिखेंगे 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 और इसको इक्वेशन 1 नाम देंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंपेयर इक्वेशन 1 फ्रॉम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। जब हम इससे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, b की वैल्यू क्या आ जाएगी -4 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी +1, ठीक है। ये a b और c की वैल्यू आ गई। अब आगे सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ। पहला फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a
अल्फा क्या है 1/2 एंड बीटा भी क्या है 1/2 इक्वल टू माइनस बी क्या है आपका -4 एंड ए क्या है आपका 4। ठीक है, यहाँ एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा 2 एंड 1 प्लस 1, माइनस का माइनस से मल्टीप्लीकेशन होगा प्लस एंड 4/4। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 2/2 इक्वल टू 4/4। ठीक है, 2 का 2 में डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू 4 का 4 में डिविजन होगा तो आंसर क्या आ जाएगा 1, मतलब दोनों ही क्या आ रहा है 1 1। ये हमने प्रूफ कर दिया, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। अब सेकेंड फॉर्मूला लगाते हैं हम, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। अल्फा क्या है 1/2 और बीटा क्या है ये भी 1/2 इक्वल टू सी क्या है आपका 1 और ए क्या है आपका 4। यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 1 का 1 में एंड 2 का 2 में, तो 4 इक्वल टू 1/4। ये भी हमने प्रूफ कर दिया, दोनों इक्वल आ गए। यहाँ क्या लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 6x² - 3 - 7x। इसको सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम इसको अरेंज करके लिख लेते हैं 6x² - 7x - 3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म सॉल्व करेंगे। 6 इंटू -3 क्या आ जाएगा -80 और मिडिल टर्म क्या है -7। मतलब अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका आपस में मल्टीप्लिकेशन -18 आए और जब हम उनको प्लस या माइनस करें तो -7 आए। ठीक है, अब 18 कितने कितने नंबर से आ रहा है 6 एंड 3 से आ रहा है। ठीक है, एंड 9 एंड 2 से आ रहा है एंड 18 और 1 से आ रहा है। ठीक है, तो इनको देख लेते हैं। 6 3 ज़ा 18 होता है और जब हम इनको प्लस करेंगे तो 9 आएगा, माइनस करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, 9 एंड 2 क्या होता है 18 होता है, प्लस करेंगे तो 11, माइनस करेंगे तो 7। 18 का सेम 18 आएगा, प्लस करेंगे तो 19, माइनस करेंगे तो 17। दोनों कंडीशन कौन सा नंबर फुलफिल कर रहा है 9 एंड 2। ठीक है, अब हमें माइनस के साथ चाहिए तो अब हमें माइनस किस नंबर पे लगाना पड़ेगा वो देखना है। ठीक है, देखो अगर हम लिखते हैं -9 + 2। ठीक है, जब इनका सब्ट्रैक्शन होगा माइनस होगा तो आंसर क्या आ जाएगा -7, क्योंकि दोनों ऑपोजिट नंबर हैं। जब भी ऑपोजिट नंबर होते हैं वहां सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, और जो साइन कौन सा आता है जो बड़े नंबर के साथ साइन है वो साइन आता है। तो यहाँ सब्ट्रैक्शन हो गया, 9 से 2 गया तो 7 आया और बड़े नंबर के साथ नेगेटिव है तो माइनस का साइन 7 के साथ आएगा, तो हमें 7 मिल जाएगा। अब हमें -18 चाहिए तो हम फिर से -9 इंटू 2 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें -18 मिल जाएगा। ठीक है, -18 तो अगर हम 2 में भी माइनस का साइन लगाते तो भी हमें मिल जाता, पर हमें -7 नहीं मिलता, इसलिए हमने माइनस का साइन 9 को दिया। अब आगे हम क्या लिखेंगे 6x² - 9x + 2x - 3। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। इसको क्या लिख देंगे 3 इंटू 2x² माइनस 9 को भी क्या लिखेंगे 3 इंटू 3x प्लस 2x - 3। अब हम पेयरिंग कर लेते हैं, ये पेयर्स बन गए हैं। ठीक है, ये मल्टीपल के फॉर्म में लिखने से क्या होता है क्या क्या नंबर कॉमन है वो हमको इजीली समझ में आ जाता है। ठीक है, देखो इसमें क्या क्या कॉमन है 3 एंड x कॉमन है। ठीक है, तो हम क्या बाहर लेंगे 3x कॉमन बाहर लेंगे। उसके बाद इस टर्म को देखते हैं, यहाँ 3 था बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 2 और x² मतलब 2x थे, एक x बाहर आया, अंदर क्या बचा 1x। जब हम यहाँ आते हैं तो 2 3 हैं, एक 3 बाहर चला गया, एक x है, एक x बाहर चला गया, अंदर क्या बचा सिर्फ -3। ठीक है, और ये वाला जो ब्रैकेट है इसको हम एज इट इज यहाँ लिख देंगे 2x - 3। अब सेकेंड लास्ट टर्म को देखते हैं, इसके आगे कौन सा साइन है प्लस, तो हमने प्लस लगा दिया। यहाँ x के साथ क्या है 2x और यहाँ पर भी ब्रैकेट में क्या है 2x है। ठीक है, तो हमें किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं, तो हम 1 का कर देंगे। ठीक है, इक्वल टू ब्रैकेट में लिख देते हैं 2x - 3 एंड 3x + 1। अब हमें जीरोस फाइंड करने हैं तो हम क्या करेंगे इन सभी के इक्वल 0 लिख देंगे। 2x - 3 इक्वल टू 0, 3x + 1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू निकालनी है 2x इक्वल टू -3 इक्वल के उस तरफ जाएगा तो 3 हो जाएगा, वैसे ही 3x इक्वल टू -1 + 1 इक्वल के उस तरफ जाएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है, x के साथ जो कुछ भी होगा इक्वल के उस तरफ चला जाएगा, सेम यहाँ पर भी होगा x इक्वल टू -1/3। ठीक है, ये हमारे अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे अल्फा इक्वल टू 3/2
एंड बीटा इक्वल टू -1/3, राइट। अब हम यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं 6x² - 7x - 3 इक्वेशन 1, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंपेयर इक्वेशन 1 फ्रॉम ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इससे हम कंपेयर करेंगे। देखो ax² 6x², तो a हमारा क्या आ जाएगा 6, b हमारा क्या आ जाएगा -7, एंड c क्या आ जाएगा हमारा -3। हमने ABC की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हमें फॉर्मूला लगाना है। तो पहला फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा इक्वल टू क्या है 3/2 प्लस बीटा क्या है -1/3 इक्वल टू माइनस बी क्या है आपका -7 एंड ए क्या है आपका 6। आगे सॉल्व करेंगे। 3/2 प्लस का माइनस से मल्टीप्लीकेशन होगा -1/3 इक्वल टू माइनस का माइनस से मल्टीप्लीकेशन होगा प्लस एंड 7/6। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। हम लेते हैं, हम क्या हो जाएगा एलसीएम हमारा 6। अब यहाँ पे क्या डिनोमिनेटर में क्या है 2 है, हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे 6 में, 2 3 ज़ा 6 डिवाइड हो गया। ये जो 3 आया इसके न्यूमरेटर से डिवाइड करेंगे, मतलब 3 इंटू 3 माइनस। अब 6 में किससे डिवाइड करेंगे, इसके डिनोमिनेटर से, तो 6 डिवाइड बाय 3, 3 2 ज़ा 6। ठीक है, अब ये जो 2 आया इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 2, ठीक है, इक्वल टू 7/6। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, 3 3 ज़ा 9 -2/6 इक्वल टू 7/6। ठीक है, 9 - 2 क्या हो जाएगा 7/6, और ये आ गया हमारा 7/6। ये क्या कर दिया हमने प्रूव, तो यहाँ क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड। सेकेंड फॉर्मूला लगाते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। तो अल्फा क्या है हमारा 3/2 एंड बीटा क्या है -1/3 इक्वल टू C क्या है हमारा -3 एंड A क्या है 6। मल्टीप्लीकेशन करेंगे, -3 1 ज़ा 3 अपॉन 2 इंटू 3 इक्वल टू C क्या है हमारा -3। मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट नहीं की हूँ, तो यहाँ आपको लिखना है -3। आंसर क्या आ जाएगा -3/6। अब देखो यहाँ 3 से 3 डिवाइड हो रहा है, 3 1 ज़ा 3, यहाँ पर भी 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। ठीक है, यहाँ पे 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। फाइनल आंसर लिख लेते हैं, -1 आ जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में, अपॉन 2 1 ज़ा 2 इक्वल टू 1/2। दोनों इक्वल आ गए। हम यहाँ पर भी क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये हमारा प्रूव हो गया, और आगे अल्फा बीटा की वैल्यू तो हम निकाल ही चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4u² प्लस 8u। इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन 4u² प्लस 8u। ठीक है, यहाँ पर देखो हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म नहीं यूज कर सकते, तो हम क्या लिखेंगे, बस इससे सिंपली कॉमन लेके इक्वल टू 0 लिखेंगे। ठीक है, देखो कैसे, 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0 लिया। यहाँ 4 है और यहाँ 8 है, 8 किसका मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है, तो हम इसको क्या लिखेंगे 4u² प्लस 8 को हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 2u इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ 4 कॉमन है एंड एक u कॉमन है, तो हम 4u बाहर ले लेंगे, अंदर बचेगा u प्लस 2। ठीक है, देखो इससे 4 बाहर आ गया, 2 u थे, एक u बाहर आ गया, तो अंदर सिर्फ एक u बचा। यहाँ पर से 4 बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा, सिर्फ 2 बचा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वल टू 0 लिखेंगे, 4u इक्वल टू 0, तो u बराबर हमारा क्या आ जाएगा 0/4। यहाँ पर u प्लस 2 इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा, u इक्वल टू क्या आ गया -2 आ गया। ठीक है, u बराबर 0 से 4 में डिवीजन होगा, तो क्या आंसर आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो u बराबर 0 और यहाँ पे u बराबर -2 है। ठीक है, मतलब दो वैल्यूज निकल गई हमारी। अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 एंड बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा -2। हम इक्वेशन 1 लिखेंगे, 4u² प्लस 8u इक्वेशन 1 नाम देंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंपेयर इक्वेशन 1
ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, u लेना पड़ेगा। ठीक है, मैंने जो यहाँ पे 4x लिया है, यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, au² प्लस bu प्लस c। ठीक है, तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। देखो au², यहाँ पे 4u² है, तो a बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, एंड b बराबर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और c बराबर 0, क्योंकि c की कोई टर्म ही नहीं है, कोई कांस्टेंट नहीं है, तो c बराबर 0। अब हमारा ए बी सी की वैल्यू निकल गई, हम आगे फॉर्मूला लगा देंगे। पहला फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू सी माइनस बी अपॉन ए। वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा क्या है 0 प्लस बीटा क्या आ रहा है हमारा -2, ठीक है, इक्वल टू बी क्या है 8, तो -8, और ए क्या है 4। इसको सॉल्व करते हैं, 0 प्लस का माइनस में मल्टीप्लीकेशन होगा, -2 इक्वल टू 4 से -8 में जब हम डिवीजन करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, -2, मतलब -2 इक्वल टू -2 आ गया। हम यहाँ क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड। उसके बाद सेकेंड फॉर्मूला लगा देते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फा क्या है 0, बीटा क्या है -2 इक्वल टू सी क्या है 0, ए क्या है 4। 0 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लीकेशन करें 0, 0 में किसी भी नंबर से डिवीजन दें 0, तो 0 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, t² - 15। सॉल्यूशन t² - 15, यहाँ पर भी हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म नहीं लगाएंगे, तो क्या लिखेंगे, t² - 15 इक्वल टू 0, t² इक्वल टू -15 इक्वल के उस तरफ जाएगा तो 15 हो जाएगा। जब हम t से स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा 15 में। ठीक है, ये आ जाएगा √15। अंडर रूट में जब भी कोई नंबर होता है तो वो प्लस और माइनस में होता है, तो प्लस √15 एंड माइनस √15, ये टी की दो वैल्यू आ गई। इन्हीं में से एक अल्फा है एंड बीटा है आपका -√15। ठीक है, हम एबीसी की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो t² - 15, इसको इक्वेशन 1 नाम देंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंपेयर इक्वेशन 1 फ्रॉम at² प्लस bt प्लस c इक्वल टू 0। तो a बराबर क्या आ जाएगा 1, b बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे कोई टर्म ही नहीं है तो b बराबर 0, एंड c बराबर क्या आ जाएगा -15। ठीक है, ये आ गई हमारी एबीसी की वैल्यू। अब फॉर्मूला लगा लेते हैं। पहला फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू क्या है, √15, प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -√15, इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है 0, एंड ए की वैल्यू क्या है 1, प्लस √15 माइनस √15 इक्वल टू, यहाँ पे 0 में हम किसी भी नंबर से डिवाइड करें क्या आता है आंसर 0, प्लस √15 माइनस √15 0 इक्वल टू 0। क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, उसके बाद सेकेंड फॉर्मूला लगाएंगे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। वैल्यू पुट करते हैं, अल्फा की प्लस √15, बीटा की -√15 इक्वल टू सी क्या आ रहा है हमारा -15। ओके, तो -15 और ए क्या है हमारा 1, प्लस √15 माइनस √15, आंसर आ जाएगा -15, 1 से डिवाइड करेंगे -15। ये भी हमारा प्रूव हो गया, तो आगे हम क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है 3x² - x - 4। सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन 3x² - x - 4। ठीक है, अब अगेन हमें स्प्लिटिंग मिडिल टर्म यूज करना पड़ेगा, 3 इंटू -4 इक्वल टू -12, एंड बीच का जो टर्म है वो क्या है -1। ठीक है, ये -1, तो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका आपस में मल्टीप्लीकेशन -12 आए और उनको प्लस या माइनस करे तो -1 आए। तो ये दो नंबर आप आसपास के ही होंगे, 3 एंड 4। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, -1 चाहिए है, प्लस या माइनस करे, तो हम जब -4 से +3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ही हमें क्या मिलेगा, -1, क्योंकि हमें बड़ी संख्या को क्या देना पड़ेगा, माइनस का साइन, तभी हमें माइनस मिलेगा। और -12 तो आप दोनों में से किसी भी नंबर को माइनस देते आपको माइनस मिल जाता, बट मेन इशू क्या है, हमें क्या चाहिए, -1।
इसलिए हम 4 को माइनस में लेंगे और 3 को प्लस में लेंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो सेम मल्टीपल में हो, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ कॉमन लेंगे यहाँ से और x बस कॉमन होगा यहाँ से, अंदर बचेगा 3x माइनस 4। ये वाला ब्रैकेट भी हम सेम लिख देते हैं, -4। सेकेंड लास्ट टर्म को देखते हैं, साइन प्लस लगाएंगे, यहाँ पे 3x है, यहाँ पर भी 3x है, हमें किसी एक्स्ट्रा नंबर की जरूरत नहीं, तो हम 1 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। यहाँ पे ब्रैकेट्स में लिख देंगे 3x माइनस 4 x प्लस 1। जीरोस फाइंड करना है तो हम सभी को इक्वल 0 लिख देंगे, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 इक्वल टू 0। उसके बाद 3x इक्वल टू 4 हो जाएगा, यहाँ पे x इक्वल टू -1 हो जाएगा। जब भी कोई भी नंबर इक्वल के उस तरफ जाता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। यहाँ x की वैल्यू चाहिए, जो कुछ भी x के साथ है सब इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे, तो 3 भी क्या आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा 4 के। यहाँ x की वैल्यू तो क्या है, -1। ठीक है, हमें अल्फा एंड बीटा की वैल्यू मिल गई। अल्फा इक्वल टू क्या है, 4/3 एंड बीटा इक्वल टू क्या है, -1। ठीक है, अब हम ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ लिखेंगे इक्वेशन 3x² माइनस x माइनस 4, इसको इक्वेशन 1 नाम देंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंपेयर इक्वेशन 1 फ्रॉम ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ax² 3x², a क्या आ जाएगा हमारा 3, b क्या आ जाएगा -1 एंड c क्या आ जाएगा -4। राइट, एबीसी की वैल्यू पता चल गई, फॉर्मूला लगा देते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b/a। अल्फा क्या है हमारा 4/3 प्लस बीटा क्या है हमारा -1। ठीक है, यहाँ पे माइनस भी लगा हुआ है, बीटा है हमारा -1 इक्वल टू b क्या है -1, तो -1 अपॉन a क्या है हमारा 3, 4/3 -1 इक्वल टू, माइनस का माइनस से मल्टीप्लीकेशन होगा तो प्लस एंड 1/3। यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 4 - 3/3 इक्वल टू 1/3। क्या हो जाएगा, 1/3 इक्वल टू 1/3। ये हमने प्रूफ कर दिया। यहाँ क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड। सेकेंड फॉर्मूला लगाएंगे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। वैल्यू रखते हैं अल्फा की 4/3, बीटा की क्या है -1 इक्वल टू, सी की वैल्यू क्या है -4 और ए की वैल्यू क्या है 3। डिवीजन करेंगे, 4 का -1 में होगा तो -4/3 इक्वल टू -4/3। ये हमने प्रूफ कर दिया। तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड। राइट, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल।